9:15 हो रहा है। आजकल रोज़ रात में ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती दोपहर में, बट हुआ क्या, ये मेरे मनी प्लांट ना बिल्कुल पानी में जलते ही जा रहे हैं। पूरे गमले में मिट्टी भर के रखती हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:45 हो रहा है। आजकल रोज़ रात में ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती दोपहर में, बट हुआ क्या, गमले में पूरी मिट्टी भर रही थी। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कहाँ रखी हूँ, कैसे रखी हूँ। उनको करने में मुझे 2-3 घंटे लग गए। फिर मैं नहाई, उसके बाद अभी सब्जी और सेवई रखी हूँ और खाना बन रहा है। और जनाब पतिदेव और जो बड़ा बेटा है लोग गए थे मार्केट। ये लोग लेके आए हैं, ये देखो, भेल और जलेबी। भेल ये लेके आया है, ये पूरी चटनी वगैरह मिलवा दिया तो बिल्कुल सौगी सा हो गया है। तो अभी हम लोग ये खाएंगे, उसके बाद आ जाओ बैठ जाओ, खा लो। गाइड भी लिया। छोटा बेटा ना अपने बड़े भाई की भी बुक्स को ज़रूर देखता है कि क्या क्या लेके आया है। बिल्कुल, मतलब उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बट बुक्स सारी देखेगा वो अपने भाई की। तो बस वहाँ पे रात में हम लोग खाना पीना खाए और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोग से मॉर्निंग में भी मैं मतलब सुबह उठी हूँ, हस्बैंड और बच्चों का लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट तैयार कर ली थी। उसके बाद मैं नहा ली थी। और आज ना मेरी बाई लेट से आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े धो के हटा लूँ, नहीं तो फिर वो बर्तन यहाँ पे वॉश करेगी ना, तो दिक्कत हो जाता है। फिर दोनों काम एक साथ नहीं हो पाता, या तो उसके जाने का वेट करो या तो उसके जाने से पहले कर लो। तो बारिश का मौसम है और आज थोड़ा सा मौसम खुला है ना, तो मैंने सोचा ढेर सारे कपड़े थे तो सबको धो डालती हूँ। चादर वादर भी मैंने निकाले थे ना, तो बहुत सारे हो गए थे। तो बस सभी को यहाँ पे मशीन लगा ली थी मैं सुबह से। तो कपड़े कुछ खंगाल रही थी, कुछ ड्रायर हो रहे थे, कुछ धुल भी रहे थे। और सुखाने के लिए तो एक साथ ही ले जाऊंगी, क्योंकि बालकनी में सुखाने से तो सूखने से रहा, क्योंकि हल्की धूप आ रही है, हल्का बादल हो जा रहा है। अभी तो आजकल सब जगह यही मौसम चल रहा है ना, आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही चल रहा होगा। क्योंकि मैंने अपने पापा से बात किया था, तो पापा ने बताया कि बिहार में भी यही हाल है, 1 दिन बारिश हो रही है, 2 दिन धूप, 3 दिन बादल, ऐसा चल रहा है। खैर अभी सब जगह का मौसम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मानसून आ गया है ना। तो बस इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो, वैसे भी आज ना वेडनेसडे है तो डीप क्लीनिंग होती है मेरे घर पे, क्योंकि थर्सडे को इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हल्का बहुत कुछ कर ली तो कर ली। तो आज ढेर सारे काम की लिस्ट थी। और हाँ, मेरे पास ना एक कमेंट आया है कल के वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखना, जाके पढ़ लेना। तो उसमें उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आप थकते नहीं हो क्या? तो पहले मुझे भी लगा थकती नहीं हूँ, क्यों नहीं थकती तो हूँ मैं भी। फिर मैंने देखा कि हाँ, मैंने उनको पूरा अपना रूटीन दिखाया ना काम का, तो उनको लगा होगा कि ये सुबह से शाम तक काम कर रही हैं, थकती नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है यार, इंडियन हाउस वाइफ थकती है, मगर ये है ना कि जब तक शादी नहीं होती है ना किसी लड़की की या लेडीज़ की, तब तक वो थकती है तो वो बोलती है कि हाँ मैं थक गई हूँ। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो मुझे लगता है ऐसा कि उससे अधिकार छीन लिया जाता है, या वो खुद ही चुप रहना सीख जाती है, या बताना भूल जाती है कि मैं थकती भी हूँ। तो थकान तो मुझे भी लगती है, कभी कभी तो बीमार भी हो जाती हूँ और रेस्ट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार हस्बैंड और बच्चे ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हाँ, अगर मैं काम करती हूँ कंटिन्यू, ठीक हूँ तो करती हूँ, थकान को किनारे रखना पड़ता है। और मेरे ख्याल से ना सभी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं। और यहाँ पे मैं साथ के साथ बता रही हूँ अभी क्या कर रही हूँ, क्योंकि काम की लिस्ट तो सच में नहीं ख़त्म होती है भाई, काम तो बहुत लंबे लंबे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन साथ में समेट रही थी, क्योंकि बर्तन की जो बास्केट है उसको भी देना रहता है, और सब बर्तन को उनकी जगह पे लगा रही थी। और साथ में ना यहाँ पे दही जमा रही थी आज, क्योंकि आज मौसम खुला था, 2-3 दिन से दही नहीं जम रहा था और बच्चे डिमांड कर रहे थे दही का। तो हल्का दूध गर्म करके और उसको दही को जमने के लिए रख दूँगी, तो दोपहर तक खाने के लिए बन जाएगा। दोपहर में खाए या नहीं खाए, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर खा लेते हैं, फ्रिज में रख देती हूँ तो खट्टी नहीं होती है दही। यहाँ अलसी पानी भी अपना घोल के रख दूँगी। और यहाँ पे हो गया पूरा किचन क्लीन। अब लग गई हूँ थोड़ा सा अपना केयर कर रही हूँ। तो अभी बारिश का जैसे मौसम आ गया है ना, तो बालों का केयर थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, नहीं तो फिर बाल इतनी ज़्यादा ठंडी में फिर झड़ते हैं ना। अभी नहीं झड़ेंगे, वो ठंड के दिनों में इतना ज़्यादा झड़ता है, फिर सब बोलते हैं कि ठंड के दिनों में बाल झड़ता है।
गलती क्योंकि हम यहीं पे कर लेते हैं बारिश के ही मौसम में। तो बारिश के मौसम में ना बालों का केयर थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। जैसे दही है ना, दही लगाने से बालों की जो मतलब ईचिंग जो होती है ना वो ख़त्म होती है, और बालों की जो जड़ें हैं वो तो मजबूत होती ही है साथ में, क्योंकि दही में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और मैं इसमें ना साथ के साथ जैतून का तेल भी मिला दी हूँ, नारियल तेल, कभी सरसों तेल, मतलब जो भी समझ में आता है। और यहाँ बेटा मेरा जो है वो नाश्ता अपना निकाल रहा है, तो मुझे दिखाने ला रहा है मम्मी इतना खा लूँ क्या, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं रहता है उसको कितनी की भूख है और उसको कितना खाना चाहिए, तो मुझे ही बताना पड़ता है। तो बालों में लग गया है पूरा दही, और अब यहाँ पे कर रही हूँ बेड क्लीन, क्योंकि ये तो रोज़ का काम है। फिर आप बोलोगे थकते नहीं हो क्या कंटिन्यू, तो हाँ यार थकते हैं हम लोग, पर इस काम को भी करना ज़रूरी है ना, तो करना ही पड़ता है। 8:45 हो गया है और अभी मैं लेके बैठी हूँ तीसी का पानी। इसको पीऊँगी 2 या 3 मिनट में, और फिर अभी कपड़े पूरे जो है ना, आज ना मौसम खिला है, थोड़ा सा धूप निकला है, तो आज धूप में ऊपर डाल के आऊँगी। और आज ना बालों को प्रोटीन खिला रही हूँ दही और जैतून का तेल है, उसी को मिला के लगाई हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग के यहाँ मौसम मतलब मानसून आया कि नहीं, ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो आ गया है, और आज वैसे लेकिन धूप खिला है, लेकिन हो सकता है फिर शाम तक गर्मी लगे। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ छत पे, और जब छत के ऊपर आई ना तो इतना ज़्यादा हवा चल रहा था तेज़ कि मैं कपड़े डाल ही नहीं पा रही थी। मतलब जैसे ही डाल रही थी ना वो उल्टा पलट के आ जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से सारे कपड़े डाली और पिन ज़रूर लगाई, क्योंकि ये देखो कैसे हवा में उड़ रहा था, बिल्कुल कहना चाहिए सारा कपड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो मौसम हो गया ना, देखो ऐसा बादल भी है, सूरज भी हल्का सा निकल रहा है, तो ये भी लग रहा है कि कपड़े गीले ना हो जाए, पर हवा इतनी तेज़ है कि कपड़े तो सूख ही जाएंगे, मुझे ये कंफर्म था। तो बस यहाँ पे ये मूंगा का जो पेड़ है ना, इसको मैं धूप में रख दी थी, क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत होती है ना, पर ये डब्बा इतना छोटा सा है और इसको लगाऊँ कहाँ, ये समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। तो इसको फिर मैं थोड़ा सा छाँव में रखी, क्योंकि छाँव में नहीं कहना चाहिए, किनारे ला के रखी ताकि हवा कम लगे, नहीं तो इसकी पतली डगालियाँ शायद टूट जाएंगी, बहुत तेज़ हवा चल रहा था। और ये देखो मेरा जो गिलोय है वो कितनी स्पीड में बढ़ रहा है, और देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा था। तो चलो आ गई हूँ नीचे ऊपर, और ध्यान देते रहूँगी बारिश का, खिड़की से दिखता रहेगा, नहीं तो फिर कपड़े तो दौड़ के लाना ही पड़ेगा। और आज मॉर्निंग में ही मैं नहा ली थी ना, तो बालों में दही लगाई हूँ, तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, फिर ये लगा कि चलो दोबारा नहा लूँगी, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा क्लीनिंग भी ज़्यादा ही कर ले रही थी। तो फ्रिज को खोली, मैं रात में ही इसका स्विच बंद कर दी थी, क्योंकि जो मेरा फ्रिज है ना वो पापा दिए थे, तो उसमें बर्फ़ जम जाता है, वो अभी आजकल के फ्रिज की तरह नहीं है, तो इसलिए इसका बर्फ़ ना मुझे मतलब एक रात पहले ही पिघलाना पड़ता है। तो एक रात पहले इसको मैं बंद कर दी थी फ्रिज को, तो पूरा बर्फ़ पिघल गया था। सब्जी भी कम थे, बस फ्रूट्स थे थोड़े बहुत, और खाने पीने की कुछ चीज़ें जो बची रहती है ना, जैसे कल रात में सेवई बना था तो वो बच गया था, तो उन सब चीज़ों को रख दी थी मैं। तो इसलिए मैं बोली चलो अभी मैं स्विच ऑफ कर लेती हूँ, फ्रिज का स्विच ऑफ कर लेती हूँ बोल रही हूँ, और उसके बाद सारा फ्रिज साफ़ कर लूँगी एक एक करके। और अगर हम लोग थक जाएंगे ना डियर, तो घर के सारे काम रखे रह जाएंगे, क्योंकि घर की जो लेडीज़ होती हैं ना वो घर की रीढ़ की हड्डी होती हैं। कोई माने चाहे नहीं माने, पर ये बात सच है, और वैसे भी सच्चाई कड़वी होती है। अगर घर की लेडीज़ कोई काम नहीं करती ना, तो वो घर बिल्कुल मतलब इतना अजीब सा दिखता है ना, कि आप खुद ही मतलब इस बात को समझ जाओगे कि हाँ इस घर की लेडीज़ ना बिल्कुल एक्टिव नहीं है। खैर मैं बीमार रहती हूँ, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम ही काम कर पाती हूँ, इसलिए मुझे हाउस हेल्पर भी रखना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर ठीक हूँ तो फिर घर को अच्छे से ठीक करना, अच्छे से रखना मुझे अच्छा लगता है। और कोई भी लेडीज़ हो जो अपने घर को, हर लेडीज़ सजा के रखना चाहती है। और यहाँ फ्रिज का पानी ना अभी भी गिर ही रहा था, और मेरी जो हाउस हेल्पर उसको झाड़ू लगाना था, तो मैं बोली ला के दे दो पोछा, तो मैं उसका पानी हटा देती हूँ करके, ताकि सूखी झाड़ू ना फिर अच्छे से लगती है। अगर गीला हो जाता है ना फर्श वगैरह, तो फिर एक तो ऐसी बारिश का मौसम है, बाहर तो गीला गीला ही रह रहा है, घर के अंदर भी गीला रहेगा, तो फिर बहुत ही बेकार सा, मतलब ना वो क्या कहते हैं, रेता रेता सा लगता है गीला, अगर कचरा उसमें फैलता है तो आज फ्रिज का मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीनिंग होना था, अंदर भी और बाहर भी। और मुझे लगता है 1 महीने में एक बार मुझे करना ही पड़ता है। तो वही मेरी हाउस हेल्पर बोल रही थी हम तो 2-3 महीने बाद करते हैं। बोली आप लोग का जो फ्रिज है ना वो अभी उन लोग अभी नया लिए हैं, बड़ा फ्रिज लिए हैं मतलब,
तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ गिरता नहीं है, पिघलता नहीं है, जमता नहीं है, तो इसलिए वो क्लीन रहता है। अब जिसमें बर्फ़ जम रहा है ना, तो उसमें क्या होता है ना, पानी पानी सा पूरे फ्रिज में हो जाता है, अगर वो ऐसा मिनी फ्रिज है तो। और मेरा फ्रिज तो एक्सपायरी डेट में चल रहा है, मतलब अंदर के जो ना ये पट्टी होते हैं ना बॉटल रखने वाले, वो भी टूट गए हैं, तो मैं वहाँ पे ना टेप लगा के रखी हूँ। और एक्सपायरी डेट पे इसलिए चला रही हूँ इस फ्रिज को क्योंकि मुझे एक अच्छा सा फ्रिज लेना है, मगर मैं इतनी हड़बड़ी में नहीं लेना चाह रही हूँ, सोच समझ के देख परख के लूँगी। और वैसे भी काम अभी चल रहा है, ऐसा है तो होता है ना, न्यू घर जब आप बनाते हो, हर चीज़ें न्यू शिफ्ट मतलब करते हो, तो सब कुछ देख ताक के और सब कुछ देख के लेके चलना पड़ता है, कहना चाहिए। तो मैं अगर सारी चीज़ें ना एक साथ लेने लगती ना घर के लिए, मैंने इंटीरियर अंदर का भी कराने लगती, तो शायद मैं अभी तक इस घर में नहीं आया रहती, अभी भी मैं पुराने घर में ही रहती। तो मुझे ये था कि बस घर बन जाता है, फिर धीरे धीरे, कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपके साथ चलती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, पहले आ जाती हैं। तो मैं सारी चीज़ें पहले से नहीं लाना चाहती थी, मेरे घर में मतलब पहले घर हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लूँगी। थोड़ा सा लेट ज़रूर होगा, पर हाँ, चीज़ें जब भी लूँगी अच्छी लूँगी, और जो आगे भी फ़ायदेमंद रहे, नुकसानदायक ना हो, इस तरह की चीज़ें लेने का मैं सोचती हूँ। तो हो गया है फ्रिज क्लीन बिल्कुल। और चेहरे पे मत जाना, अभी मैंने पूरे बाल में दही लगाया है ना, इसलिए ऐसा, वैसे भी चेहरा ऐसे ही दिखता है मेरा, टेंशन की कोई बात नहीं है। फ़िलहाल नाश्ता कर ली हूँ, और नाश्ता करने के बाद मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी जा चुकी है, और पूरा घर क्लीन हो गया है। किचन तो अभी क्लीन नहीं दिख रहा क्योंकि मैं अपने तरीके से भी क्लीन नहीं की हूँ। आप इसको देखो, ये दिखेगा क्लीन आपको बिल्कुल, है ना। तो फिलहाल अभी मैं आज चिमनी भी साफ़ की हूँ, तो इसको अभी लगाने वाली हूँ मैं। और अंदर से देखो कैसा दिखता है, ये दिख रहा है क्या, ये देखो। तो चिमनी लगाऊंगी, और चिमनी लगाना मैं भूल गई थी ना, बिल्कुल कढ़ाई रखी, फिर मैं ध्यान दी ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे, तब फिर मैंने कहा कि चलो इसको पहले लगा लेते हैं, फिर सब्ज़ी बनाऊंगी। और दाल मैंने बना लिया है, बस चावल बनाना है, तो पहले तो चिमनी लगाते हैं। चलो, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मुझे पता चला मैं चिमनी बोले जा रही हूँ, जबकि वो जाली है, चिमनी तो पूरी लगी हुई है, मैं उसको लगा भी नहीं सकती हूँ खुद से। तो जब भी हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं ना, तो जब ऑयली खाना ज़्यादा बनता है ना, तो जाली पे ना ऑयल ज़्यादा हो जाता है, तो उसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार मैं ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। तो बस वही आज मैं निकाल दी थी इसको, तो ये भी साफ़ हो गया था, तो अब उसको बस लगाऊँगी, उसके बाद खाना फटाफट से बनाऊँगी। क्योंकि ये जो चिमनी है ना, इससे मुझे फ़ायदा दिखता है, क्योंकि जो मेरे सारे कबर्ड हैं ना, तो ये बिल्कुल गंदे नहीं होते। मतलब मैं महीने में 1 बार बस हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। नहीं तो अगर ये चिमनी नहीं होता ना, तो पूरे इसमें मतलब मुझे गर्म पानी से घिस के साफ़ करना पड़ता। क्योंकि मैं जब भी पहले पुराने घरों में रही हूँ ना, तो वहाँ चिमनी नहीं रहता था, तो उसका नुकसान मुझे दिखता था। मैंने किचन के सारे डब्बों पर मुझे ऑयल सा दिखता था, पर इसकी वजह से ना मुझे बहुत फ़ायदा दिखता है। तो हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है। कोई भी अगर अपने किचन में चिमनी लगाना चाहता है ना, तो इसका कोई माइनस पॉइंट तो मुझे अभी तक नहीं दिखा है, प्लस पॉइंट ही दिखा है जो भी दिखा है। तो इसको वैसे आजकल मॉड्यूलर किचन में हर कोई लगवाता ही है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन जब आप बना रहे हो ना, तो इतना ऑयली हो जाएगा, तो फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए चिमनी तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो, यहाँ पे तो बस खाना बन रहा है मेरा, और आज का पूरा दिन ना ऐसा हो गया है, मतलब सुबह से कि कुछ ना कुछ काम बढ़ते ही जा रहा है मेरा, ऐसा हो गया है बिल्कुल। पर मैं बोली कि चलो ठीक है, काम बढ़ रहा है, लेकिन ये है कि काम हो भी तो रहा है ना, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं सब्ज़ी के लिए, मतलब आज हस्बैंड जी की फेवरेट सब्ज़ी बन रही है, आलू प्याज की भुजिया। उनका कई दिन से डिमांड था, मैं पूरा ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा आज चलो बना देती हूँ, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा था और हरी सब्ज़ी कुछ थी ही नहीं, वही बरबट्टी था, तो वो तो रात में ही बनाई थी। तो बार बार एक ही सब्ज़ी बनाओ ना, तो अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो इसलिए मैंने आलू प्याज कर दिया है अभी फ़िलहाल। और इसको बनाने के लिए बस मैं जीरे का तड़का दी, हरी मिर्च डाली, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता आप डाल सकते हो, फिर प्याज डाल के हल्का भून के फिर आलू डाल देते हैं। और बस नमक हल्दी डाली थी मैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे दाल भी खाली कर रही थी, क्योंकि इसी कुकर में ना मैं चावल लगा देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि 2 कुकर ख़राब करके धोने से अच्छा है कि एक ही।
अब मेरा ऐसा नहीं है ना कि हाउस हेल्पर लगी है तो सारे बर्तन निकाल के रख दो, वो तो धो ही लेगी। मतलब मुझे इतना है कि जितने की ज़रूरत है उतना ही धुले, बेमतलब ढेर सारे बर्तन क्यों निकालना, मेरा ऐसे ही है। और यहाँ पे नमक डाल दूँगी, साथ में हल्दी भी डाल दूँगी। हल्दी तो अब ख़त्म ही हो गया, तो पूरा शीशी उड़ेल दी थी मैं तो। और हल्दी ख़त्म मतलब इस शीशी में ख़त्म हो गया, बाकी तो हल्दी पीस के मैंने स्टोर करके रखा है, तो उसमें से निकाल लूँगी। फिलहाल सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखते जा रही हूँ। दोपहर के वक्त ना थोड़ा सा टाइम रहता है तो चीज़ें साथ के साथ समेटते जाती हूँ मैं किचन में। और ऐसा है ना कि आपके घर अचानक कभी मेहमान आ जाए, अगर आपका किचन गंदा दिखता है ना तो बहुत ही ख़राब लगता है। किचन क्या, कोई भी रूम अगर गंदा रहता है ना, सिमटा नहीं रहता है, बिखरा पड़े रहता है, तो बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो मॉर्निंग में तो ऑप्शन ही नहीं रहता है, उस समय तो बिखर ही जाता है मेरा। बट हाँ, दोपहर और शाम का जो भी काम करती हूँ ना, तो उसमें साथ के साथ किचन को समेटते भी जाती हूँ। और यहाँ पे मैं दाल में तड़का डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा घी डाली हूँ और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। चलो, तो दाल भी फ्राई हो गया और भुजिया भी बन गया, चावल भी रख दी हूँ। अभी इतनी गर्मी पड़ रही, अभी बोल रही थी ना सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है धूप हल्की सी धूप निकली है, अभी देखो फिर से बादल ही हो रहा है, फिर भी पसीना पसीना हो जा रहे हैं किचन में। तो पहले पानी पीऊँगी। और अब बाल भी मेरे सूख गए तो सोच रही हूँ नहा लूँ। तो नहाने से पहले एक बार तो नहा ली हूँ सुबह ही सुबह, लेकिन फिर दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि बहुत चिपचिप सा हो गया गर्दन के पास। तो पहले सोच रही हूँ कपड़े उठा के ले आती हूँ ऊपर से, उसके बाद फिर नहाऊँगी क्योंकि मौसम जो है ना पूरा बदल गया है। दिखाती हूँ आपको, ये देखो, और खेत में तो पूरा पानी भरा पड़ा है और हमारे यहाँ तो तालाब ही बन गया है बिल्कुल। लेकिन गनीमत है कि हमारा रोड जो है वो बिल्कुल सही है, तो रोड के नीचे ये पानी है। अब कहीं ज़्यादा बारिश हुआ तो देखो कैसे हवा चल रहा है एकदम, कपड़े तो बिल्कुल छत पे टिक ही नहीं रहे हैं। और मौसम का हाल देखो, बिल्कुल ना उधर साइड से ना इधर से काले बादल आ रहे हैं, तो जब भी बारिश हो जाए और मैं कहीं नहाने गई तो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पहले ले आती हूँ। और कल शाम में जो काम की थी ना, इसमें मैं रख दी हूँ सूखी मिट्टी पूरी बना के और यहाँ पे लगा दी हूँ। जो मेरे मनी प्लांट ना बिल्कुल पानी में जलते ही जा रहे थे, एसी रूम में भी रखी थी, फिर भी अब देखती हूँ इसमें भी लगते हैं या नहीं। और ये तो सारे पहले के प्लांट हैं और यहाँ पे है पूरे गमले में मिट्टी भर के रख दी हूँ। और इनके लिए ना अब लाने हैं प्लांट्स, धीरे धीरे करके लाते जाऊंगी और बारिश में सारे लगते जाएंगे। सभी में मिट्टी भर दी हूँ मैं। तो प्लांट के ऊपर मैं ज़्यादा पैसे खर्च करने की नहीं सोच रही हूँ, अगर थोड़े बहुत इधर उधर से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ में तो वैसे मैं तुलसी जी लगाऊंगी जो कि मेरे नीचे के गमले में ढेर सारी हुई हैं। और जब प्लांट्स नहीं मिलेंगे ना मेरे जो मतलब मुझे जो पसंद है तो फिर ख़रीद के लाऊंगी मैं, तो देखूंगी। अभी तो फ़िलहाल चलिए चल के ले आते हैं कपड़े। और ये देखो कालीन जो लेके आई थी ना मैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। इनको ना मैं बारिश के बाद सोच रही हूँ बिछाने का, क्योंकि बारिश में ना बहुत नमी रहती है, तो फिर कालीन के नीचे भी ना पूरा नमी नमी सा रहेगा, इसलिए मैं बोली तो चलो ऊपर चलते हैं, कपड़े ले आते हैं। कपड़े भी लेने आई तो देखिए कुछ कपड़े तो नीचे ही गिर गए थे, जबकि मैंने सभी में मतलब ना क्लॉथ पिन लगा के रखा था, फिर भी से इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी, गनीमत था कि बाहर नहीं गया छत के उड़ के। तो खैर कपड़े सारे ही सूख गए थे, कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं था कि गीला है, तो सबको उठा लूँगी साथ में। और समेटने का जो काम है मतलब फोल्ड करने का, वो तो शाम में होता है, अभी ले जाके रखूँगी। और अब जाऊँगी सीधे नहाने, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे और हस्बैंड जी आ जाएंगे तो फिर नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैं आज वीडियो यहीं पे रोकूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया वीडियो देख रही हूँ। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब अगर किए हैं ना तो बेल जो आती है ना साइड में जो रहता है उसको क्लिक करिए और उसको ऑल पे सेट करिए, ताकि आप तक ना नोटिफिकेशन पहुँच सके। क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे जो है ना नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं देख रहे हैं, मतलब वो
डायरेक्ट चैनल पे आके देख रहे हैं या किसी और रूट से मतलब देख रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ना बेल आइकॉन शायद ऑल पे सेट नहीं किए हैं, इसलिए आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हो। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करूँगी एंड। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।